स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं आपका दोस्त अमर आप सभी दर्शक बंधु का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो हमारे आलोक भाई का है। डीडी रिएक्ट वाले हैं आलोक भाई, जो हमेशा अच्छे कंटेंट पे काम करते हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं। और आज जो वीडियो है दोस्तों वो है हमारे जो बलोच भाई है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी बलूचिस्तान में। वहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है जो उस अभी से पहले बलूचिस्तान पे जो है पाकिस्तानी सरकार ने सन 1948 में जो है कब्जा कर लिया था। तब से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आज़ादी का प्रोटेस्ट। और अभी के दौर में तो वहाँ का स्थिति और बहुत ख़राब हो गया है, दयनीय स्थिति हो गया है। जो कि वहाँ पे कुछ गोलीबारी भी हुई है, कुछ हमारे बलूच भाई का भी शायद मौत हो गई है। उनके पाकिस्तानी पुलिस ने उस पर गोलीबारी कर दिया उस पर। तो आइए पहले हम अपना वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं हम लोग। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। ग्वादर में बलोच शेरनी डॉक्टर महरंग बलोच को मारने की साजिश रची गई, और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने रची थी। ग्वादर में बलोचों के धरने में हथियारों के साथ दो हमलावर पकड़े गए हैं। इन दोनों हमलावरों को पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भेजा था। बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया है कि बीती रात ग्वादर में बलूचों के धरने में मंच के पास से दो लोगों को पकड़ा गया। इन दोनों के पास हथियार और वॉकी टॉकी। एक हमलावर के पास से उसका नेशनल आई कार्ड भी बरामद किया गया है। ये दोनों बलोच एग्जेक्टिव कमेटी के टॉप लीडर्स को मारने आए थे। टॉप लीडर्स यानी कौन? डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच या फिर सिबघात अब्दुल हक बलोच। पकड़े गए हमलावरों ने कबूल किया है कि उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भेजा है। मान व इस्लाम में ये मरतबे मायदात कहीं हमारे टेस्टल दूंगी तो वाकी टाकी दूंगी तो आने में गए उसका हमला का नहीं सेड़े चो बिजन ऐसा तो बाकी मां शिसर देर शिसर कारा नहीं वली गए वली बुझाने से मां ने स्त्रियां तो बता बुझा जाएगा हालत की दलार है कि रख बुझ गए यार जाके अंदर मैं बेटा सुट नहीं जवाब हेलो हेलो मूसा हेलो। दोस्तों हमेशा से ऐसा होता आया है, हमेशा से पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी ISI बोलता एजेंसी है, वो जो है हमेशा से बलूच भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और हमेशा से उनका आवाज़ दबाने की कोशिश करता है। कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा, जब उन्होंने ठंडी के महीने में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ पे हमारा जो बलोची बहनें लोग थी, उनके साथ जो है छेड़छाड़ की गई। बताइए ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कहीं होता है? जो प्रदर्शनकारी हो, जो अपना शांतिपूर्ण तरीका से जो है अपना मांग रखता है, रखने के लिए सरकार, और अगर सरकार के पास ना आए तो किसके पास जाए वो? सबसे पहले तो उनके ऊपर जो है क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और उनको जो है उनका रोसे से जितना भी उनका जो अधिकार है वो सब उनका दमन करता है। और अगर उस पर आवाज़ उठाता तो हजारों हजारों, हम तो लगता है दोस्तों बहुत से ऐसे केसेस हैं बलूचिस्तान में जो ऑफिशियल नोट ही नहीं हुआ है, और पाकिस्तानी सरकार उस डॉक्यूमेंट को छुपाती है, पब्लिक नहीं करती है। हमारे बलोच भाइयों को जो है घर से उठा लेता है। आप खुद सोचो ना, जो आपके परिवार से है, आपका कोई बेटा को अगर कोई अगवा कर ले, कोई आपके पिता को अगवा कर ले, उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, मतलब कितना दर्द सहना पड़ता होगा उनको, अपनों को खोने का दर्द कितना ज़्यादा होता है दोस्तों। ऐसा स्थिति वहाँ पे पैदा कर दिया है इन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फौजियों ने, पाकिस्तानी सरकारों ने। और वो अपना मांग रखता है तो उन्हें आतंकवादी घोषित कर देता है या देशद्रोही, बहुत तरह का जो है उनके साथ बार बार दुर्व्यवहार किया जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं आलोक भाई। जरा सोचिए,
बलूचों को कुचलने के लिए पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है। और ये क्यों? क्योंकि बलूच पाकिस्तान के जुल्म के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये भीड़ नहीं है, ये इनकलाब है। ग्वादर में ये बलूचों का सैलाब। इस सैलाब ने इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार और रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर तक को हिला दिया है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी गिनते गिनते थक जाएगी, लेकिन बलूचों के इस प्रोटेस्ट में उमड़े हुए लोगों की गिनती वो नहीं कर पाए। जब इस साल जनवरी में बलोच इंसाफ मांगने अपने देश की राजधानी इस्लामाबाद आए थे, तब भी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उन्हें कुचलने की पूरी कोशिश की। अब जब वो ग्वादर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब भी उनका गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। ये जो तस्वीर आपने अभी देखी, वो पाकिस्तान के ग्वादर की है। ग्वादर में 28 जुलाई यानी कल बलोचों का एक बड़ा प्रदर्शन था। ग्वादर के मरीन ड्राइव पर बलोच राजी मुची यानी बलोच नेशनल गैदरिंग का आयोजन उन्होंने वहां पर किया था। बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस नेशनल गैदरिंग में बलोच बलूचिस्तान से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले थे, आपस में राय मशवरा करने वाले थे। लेकिन जैसे ही कमेटी ने इस कार्यक्रम का ऐलान किया, पाकिस्तान की सरकार, बलूचिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी इसे सबोटाज करने में जुट गई और इसे भारत की साजिश बता डाला। पाकिस्तान में बलूचों की आवाज सुनने वाला, बलूचों के दर्द को समझने वाला कोई है ही नहीं। ये जुलाई 11 की तस्वीरें। तब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां भी उनसे बात करने कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर नहीं आया। आई तो केवल पुलिस, जिसने महिलाओं और बच्चों पर लाठियां बरसाई। जब क्वेटा में उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो बलूचों ने ग्वादर मार्च का ऐलान कर दिया। बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बलोच नेशनल गैदरिंग का ऐलान किया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से बलूचों को ग्वादर पहुंचने की अपील की गई थी। इस दिन बलूचिस्तान के तमाम चीदा मसाइल पर बात होगी और उनके हल के हवाले से भी बातचीत होगी। इस वक्त बलूचिस्तान के अहम तरीन मसाइल में सबसे बड़ा मसला बलूच नस्ल कुशी है। बलूचिस्तान में बलूचों को लापता करना है। हमारे रिस्क का मसला है, बॉर्डर जो हमारे रिस्क के दोस्तों वहाँ पे ऐसा अमूमन हो जाता है। अमूमन जो हमारे बलोच भाई है वो कहीं भी अगर बाहर निकलते हैं तो वो अगर थोड़ा सा वो काबिल लोग है, अगर थोड़ा सा अपना हक का बात करता है तो उनके साथ जो है यही घटना होता है और अक्सर उनके मतलब गैप कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। हमें तो लगता है कितने बलूच भाई ऐसे होंगे जिसे मार दिया गया, बेकसूर लोगों को मार दिया गया, उनके बच्चियों के साथ। अब सोचिए ना, जो मतलब वहाँ मानवता कहाँ चला गया। और हमें ये नहीं समझ में आता है जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, जो क्या बोलता है बाकी जगह पर नज़र रख रही है, जो ह्यूमन राइट पे, उन लोगों को क्यों नहीं नज़र आता है हमारे बलोच भाइयों का जो दुख दर्द है, क्यों नहीं नज़र आता है उन्हें। अभी हाल ही में आप देखे होंगे जम्मू पीओजे में जो है कश्मीरी जो है पाकिस्तानी कश्मीरी जो है उन्होंने प्रदर्शन किया था, पाकिस्तानी झंडा उखाड़ के फेंक दिया था। और वहाँ पे जो है पाकिस्तानी सरकार को मजबूरन कुछ वादे करने पड़े थे, अनाउंसमेंट करने पड़े थे। तो वहाँ तो मान के चलिए हमारे पीओजे के जो कश्मीरी थे वो तो सक्सेसफुल हो गए, वो तो उसका तो सुन लिया गया। लेकिन बलूच भाइयों के साथ जो है भारत का बॉर्डर तो लगता नहीं है, तो अक्सर अमूमन उनके ऊपर अत्याचार होता है। उनका जितना भी रिसोर्सेस है, गैस है, मतलब बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ है जो बलूचिस्तान में पाया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को जो है मतलब खाना बनाने के लिए गैस तक अवेलेबल नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं अवेलेबल है दोस्तों। और उस पर जो है पाकिस्तान क्या बोलता है, चीन के हाथे जो है ग्वादर बंदरगाह को जो है बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्सेस है उसको बेच दिया है। और कहीं भी ऐसा होता है क्या? डेवलपमेंट काम करने के लिए अपने खुद के देशवासियों, अपने खुद का जो जहाँ का रहने वाला है उनके साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार और उनको मारना पीटना, ऐसा हम तो आज तक नहीं कहीं देखे। ये चीज़ पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों कि कम से कम जितना, हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा हो सके अपने बलूच भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और उसको मतलब कम से कम वर्ल्ड बैंक के पास इस वीडियो को पहुंचाइए दोस्तों, जो उन
क्या बोलते हैं बलूच भाइयों का कुछ तो सहयोग हो सके, उनका आवाज़ जो है कहीं यूएनए में या जहाँ भी जो बड़े स्टेज है वहाँ पर रखा जाए और उन्हें इस चीज़ से मुक्ति मिले और उनको उनका हक मिले। चलिए बड़े से देखते हैं आगे क्या है। किसानों के मसाइल हैं, हमारी मादनियात का मसला है, समंदर में ट्रॉलिंग का मसला है, ग्वादर से कराची तक हमारी जमीनों का मसला है। और तब से ही बलूचों के इस नेशनल गैदरिंग के खिलाफ बयानबाजियां शुरू हो गई। बलूचिस्तान के सीएम सरफराज खान बुख्ती ने प्रोविंशियल असेंबली में बलूचों के इस प्रोटेस्ट को सीपेक के खिलाफ साजिश करार दे डाला। गवादर को इसलिए चुना गया कि आज जो सीपेक का सेकंड फेज है उसके लिए हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम, हमारे वुज़रा, हमारे सदर साहब, इन सब ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ दोबारा से एक माहौल बनाया और चाइनीज गवर्नमेंट को दासू का जो एक हमला हुआ उसके बावजूद चाइना जो हमारा वो दोस्त है, जो हमारा मुस्तहकम दोस्त है, जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, आज सीपेक का जब सेकंड फेज आने लग गया तो गवादर की याद सताने लग गई और एक ऐसे इलाके में जाकर देखिए दोस्तों, ये जो है वो बलूचिस्तान का जो है क्या बोलता है सीएम है और उनका जो है सरफराज खान नाम है उनका, और उसके बाद ये इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अपने संसद में। ये जो बलोच भाई अपना जो हक मांगने के लिए जो है प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण, कोई भी उनके तरफ से जो एग्रेशन नहीं दिखाया गया, शांतिपूर्ण तरीका से अपना मांग रखने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, जो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और उसको जो है ये लोग जो है बता रहे, मतलब उनको चाइना इतना प्यारा हो गया है कि उनका अपना खुद का जो भाई है, बहन है, वो मर जाए उनको मारने पे ये तुले हुए हैं। सरफराज खान नाम है इनका। थोड़ा इनको भी थोड़ा हमें लगता है कि थोड़ा लाइए ओपन करिए, जो इनका भी चेहरा लोग देखे, पहचाने सरफराज खान को, जो इतने बलूच भाइयों को के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहा है और उसको आतंकवाद बोल रहा है कि मतलब सीपैक। चाइना इनको प्यारा है लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो उनको प्यारा नहीं है। पता नहीं इंसानियत इन लोगों का कहाँ चला गया है। चलिए आगे देखते हैं। एहतजाज करने के प्लान बनाया गया कि जिसमें हमारी इंटरनेशनल मोमेंट्स हैं। हम 14 अगस्त को इंटरनेशनल जो हमारा गवादर एयरपोर्ट है उसके इनॉग्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ बलोच प्रदर्शनकारियों को बीएलए का ही दूसरा चेहरा बता दिया। बलूचिस्तान के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल मुनज़्ज़म रॉ ड्रिवन इंटेलिजेंस वॉर जो है वो हमारे अगेंस्ट शुरू की गई है। कुछ लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, मैं उनको लेजिटिमेट वॉइसेस कहता हूँ, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, उन मिस्क्रिएंट्स का जो लोगों को कत्लो गारत कर रहे हैं, और उनको सड़कों पे भेजा जा रहा है। वो सड़कों पे जाते हैं और हमारी पुलिस को प्रोवोक करते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ एक्शन करे, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन करे। सीएम बुख्ती ने कहा कि ग्वादर में बलूचों का प्रोटेस्ट सीपेक को सबोटाज करने के लिए था। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस बलूच नेशनल गैदरिंग की जगह बदलवाने की भी कोशिश की। लेकिन सवाल तो सरफराज बुख्ती पर उठते हैं कि जब यही बलूच क्वेटा में प्रोटेस्ट कर रहे थे तब क्या आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा वहां गया था उनकी बात सुनने के लिए? गया था क्या? तब आपने क्यों इन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां तक चलवाई थी? जब आपने क्वेटा में इनकी बात को कुचलने की कोशिश की तब इन बलोचों ने ग्वादर में नेशनल गैदरिंग का ऐलान किया। अब इसके पीछे की वजह थी, क्या वजह थी हम सब जानते हैं। पाकिस्तानियों को बलोचों से ज्यादा चीन से प्यार है। चीन के प्रोजेक्ट को लेकर वो बलोचों की कुर्बानी देने के लिए हमेशा से तैयार हैं। चीन के प्रोजेक्ट के लिए वो बलोचों से उनकी जमीन, उनका समंदर छीन चुके हैं। अब उनकी सांसें भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और छीन रहे हैं। भाई ग्वादर में बलोच राजी मुची से क्या हो जाता? बलोच जमा होते, नारेबाजी करते, अपनी मांग रखते, चले जाते। लेकिन पाकिस्तान को तो बलोचों को 1947 से ही कुचलने की आदत पड़ी हुई है। इस बार भी पाकिस्तान कैसे चूक जाता या पाकिस्तान की आर्मी कैसे चूक जाती, इस बार भी वही किया। बलूच नेशनल गैदरिंग में शामिल होने के लिए न केवल बलूचिस्तान से बल्कि पूरे पाकिस्तान से बलूच ग्वादर जा रहे थे। लेकिन पूरे रास्ते में पाकिस्तान की फ्रंटियर को पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका रास्ता रोक रखा था। छोड़ दो। सादिया बलोच पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में लॉ की पढ़ाई कर रही है।
वो भी ग्वादर के नेशनल गैदरिंग में हिस्सा लेने लाहौर से निकली थी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज ने उन्हें रोकने के लिए उनके घर वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जी मुची में शिरकत के लिए जब तौसा से गवादर की तरफ रवाना हुई तो पंजाब गवर्नमेंट, डेरा गाजी खान की ज़िले इंतज़ामिया और रियासती इदारे मुसलसल 4 दिन से मेरे घर और ख़ानदान वालों को मुख्तलिफ पहलू बहानों से दहशतगर्दी के टैग लगाकर हिरासा कर रहे हैं। पुलिस की हिरासगी से तंग आकर आखिरकार मेरी फैमिली अपना ज़ाती घर छोड़कर एक और घर में पनाह लेने पर मजबूर हुई। जिन बसों में देखो दोस्तों, अब आईएसआई का वहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि एक एक आदमी, एक एक जो हमारे बलोची भाई है, उन पे जो है उनका नज़र है। कोई अगर लाहौर में रह रहा है, लाहौर से अगर अपने प्रोटेक्स में जो है शामिल होने के लिए जा रहा है, तो उसको जो है वो टॉर्चर करते हैं। सोचिए जो कितने बड़े स्तर पे जो है उनका प्रोटेस्ट दबाने के लिए पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज जो है उनके ऊपर दबाव बना रहा है। लेकिन बलोची भाई साहब, ये लोग तो आज से नहीं, बहुत दिन से बहादुर हैं। उनको जो है सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा कमी है उन लोगों के पास खाने के लिए, जिनके पास ना हो वो क्या लड़ेंगे दोस्तों। 4 दिन वहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबको तो चूल्हा के लाले पड़े हुए हैं। वो अगर 4 दिन मान के चलिए प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, 5 दिन सबके घर में राशन खत्म हो जाए, क्या खाएंगे वो लोग। तो वैसे ही उनके जो है घर परिवार में हर एक चीज़ का कमी है। पाकिस्तानी सरकार जो है वैसे भी उनका स्थिति जो है एकदम बेहतर कर दिया है। अब सोचिए जो वहाँ पे कैसा स्थिति रहा होगा। एक एक आदमी पर मोनिटाइज मतलब ध्यान रखा जा रहा है, जो कौन कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है। इस पे आप अंदाजा लगाइए, उनका मेन सेट का अंदाजा लगाइए कि वो क्या चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवार होकर बलोच ग्वादर जा रहे थे, उन सभी बसों के टायरों में गोली मार दी गई। ये बलूचिस्तान के हब की तस्वीर है। ग्वादर जाने वाली सड़क पर पत्थर और मिट्टी डाल दी गई ताकि गाड़ियां आगे न जा सके। रास्ता बंद करने के लिए कई जगह बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए। बस ड्राइवरों को परमिट कैंसिल करने की धमकी दी गई। और इतने के बाद भी जब बलोच ग्वादर की तरफ बढ़ते रहे तो फायरिंग शुरू कर दी। फ्रंटियर कोर ने इसी फायरिंग के बीच कई बलोच नेताओं को भी अगवा कर लिया। फायरिंग में कई बलोचों को निशाना बनाया गया। मेरे पीछे इस वक्त आप गोलियों की आवाज सुन सकते हैं। एफसीए वाले बिल्कुल बलोच नौजवानों पर स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं और एक कपिला जो क्वेटा से ग्वादर की जानिब रवा दवा था, एफसीए वाले उन पर फायरिंग कर रहे हैं। जो बस थे उनके सारे टायर पंक्चर कर दिए गए और मेरे हाथ में जो देखे ये बुलेट ये उनके गन के है और बलोच नौजवानों पे उन्होंने फायरिंग की है। सारे बसों की जो टायर है उनको पंक्चर किया है। मस्तंग में भी बलोचों पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। यहाँ हर तरफ खून और गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। बलोचों पर हुई इस गोलाबारी के कई वीडियो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने भी ट्वीट किए। उन्होंने सवाल उठाए कि निहत्थे बलोचों पर ऐसी कार्रवाई के ऑर्डर किसने दिए। इधर क्वेटा में बलोचों के धरने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात में हमला बोल दिया। लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा गया। पाकिस्तानी फौज किसी को भी सड़क से गुजरने नहीं दे रही थी, फिर चाहे बीमार को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। लाठी खाकर, पत्थर खाकर, गोलियां खाकर भी बलोच ग्वादर पहुंचे और ऐसा पहुंचे कि इस्लामाबाद और क्वेटा में बैठी सरकारों को साफ सुना। हजारों हजार बलोच जब ग्वादर के मरीन ड्राइव पर जमा हुए, लगा कि यहां पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा बिगुल बजने वाला है। लेकिन बलोच शांत रहे। अपने इस नेशनल गैदरिंग को पुरअमन यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से बरकरार रखा और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया। वाकई ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के सारे बलोच ग्वादर पहुंच गए हैं। यह हाल तब था जब पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी ने अपना पूरा दम इन बलोचों को ग्वादर पहुंचने से रोकने में लगा दिया था। और यहीं बलोच शेरनी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, अपनी जमीन, अपने पानी और अपने आसमान के लिए आवाज उठाई।
Marci Roach, मैं तुम्हें कौन में बासमा हुआ करता मुझे एक देख रहे हैं दोस्तों, ये जो भीड़ भीड़ आपको दिख रही है, लग रहा है लाखों बलूच भाई जो है वहां पहुंचे हैं। और इतने उनके साथ जाति होने के बाद, उनके जो आलोक भाई ने दिखाया पूरा प्रॉपर सबूत के साथ, उन्होंने वीडियो भी दिखाया कि कैसे वो फायरिंग कर करके जो है उनका जो बस था, उन बस का टायर को पंचर कर रहे थे। बताइए, ऐसा कहीं कहीं का भी फौज अपने ही देश के आदमी के साथ ऐसा कभी करता है क्या? आज तक तो हमने कहीं पूरे विश्व में नहीं सुना। और इससे उनको लगता है कि वो गर्व का काम कर रहे हैं और बलूच भाइयों को रोक देंगे। उतने दर्द सहने के बाद, इतने परेशानी सहने के बावजूद भी हमारे बलूचू भाई जो है ग्वादर आखिरकार पहुंच ही गए, लाखों की संख्या में पहुंच गए वो। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं आलोक भाई। मैं जेर बात होता, मैं वसान बात होता, कंदीशा में जमीन भी बात होता। मार्ची हमें जमीन था मदद ग्वादर के बलूच सर जमीन होता। मार्ची फौजिया होती को था, वो भी ग्वादर तो का बलूच इजाजत नहीं थे। इस नेशनल गैदरिंग के बाद बलूचों ने ग्वादर में ही धरने का ऐलान कर दिया है। उस पर क्या था, पाकिस्तानी आर्मी ने ग्वादर में भी ऑपरेशन बलूच शुरू कर दिया। ये आज की तस्वीरें हैं। ग्वादर के पड़ीजेर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचों पर अचानक आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इससे बलूचों के धरने में भगदड़ मच गई। लेकिन पाकिस्तानी फोर्स केवल आंसू गैस के गोले दागने के बाद शांत नहीं बैठी, उसने फायरिंग भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग के बीच बलूच नेता डॉक्टर नरंग बलूच और समीदीन बलूच को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। देखिए, असल में पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि बलूचों का कोई भी प्रोटेस्ट या धरना शांतिपूर्ण तरीके से, वो जानबूझकर पहले तो इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाता है ताकि बलूच भड़क उठे, फिर वो जवाबी कार्रवाई के नाम पर या तो फायरिंग कर लोगों की जान ले या फिर इसी बहाने बलूचों को उठाकर गायब कर दे। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक इस साल मई जून में बलूचिस्तान से 145 लोगों को अगवा किया गया है, जबकि जुलाई के शुरुआती हफ्ते में 19 लोग फोर्स डिसअपीयरेंस के शिकार हुए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड है। असल में पाकिस्तान को कभी बलूचिस्तान के लोगों से मतलब रहा ही नहीं। उसने जब 1948 में आजाद बलूचिस्तान पर कब्जा किया था फौज भेजकर, तब भी उसे केवल बलूचिस्तान की जमीन, उसकी मिनरल्स की खाने और समंदर चाहिए था। और उसका बलूचिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने का मिशन आज भी चल रहा है। अब तो उसने बलूचिस्तान को चीन के हाथों लगभग बेच ही दिया है। ग्वादर में सीपेक का मेन सेंटर है ग्वादर पोर्ट। कुछ ही दिनों में ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। तो पाकिस्तान इस पूरे इलाके से बलूचों को खदेड़ना चाहता है और बलूचों की नेशनल गैदरिंग पर ग्वादर में की जा रही गोलीबारी इसी बात का सबूत है। तो सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान कब तक बेगुनाह बलूचों का खून बहाएगा? कब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जुल्म जारी रहेगा? दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि दुनिया को पता तो चले कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की जो ऑक्युपाइड फौज है वो बलूचिस्तान पर किस तरह का जुल्म कर रही है, बलूचों पर किस तरह का जुल्म कर रही है। और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए दोस्तों, ये वीडियो समाप्त हो गई। आलोक भाई का वीडियो था, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया जो हमारे बलूच भाइयों के साथ क्या क्या हो रहा है, उनके साथ, उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और हमारे डॉक्टर महरून बलोच हैं जो वहाँ का लीडर है, नेता है, महिला लीडर है, वो महरून बलोच के साथ उनको जो है अगवा करने का, मतलब गिरफ्तार करने का भी कोशिश किया गया। उनके साथ में और कई भी लीडर थी। सवीदीन करके एक लीडर वहाँ का जो नाम है सवीदीन साहब, उनको भी मतलब गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया पाकिस्तानी फौज के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। वो तो हमेशा से चाहता है कि उनका प्रोजेक्ट क्या बोलता है, उनका मिशन जो है, जो बलूचिस्तान को जो है कोई हक न दिया जाए, उनको हमेशा कुचल कर दबा कर रखा जाए। सिद्धार्थ अब्दुल हक करके एक लीडर है, उनके साथ भी जबरदस्ती वहाँ पे हाथापाई की गई फौज के साथ। अब बताइए, कोई भी फौज लाखों के क्या बोलता है
उनका जो जनता या पब्लिक जो है उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका जो अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कोई करता है? हाथापाई कोई करता है? और उनके साथ जो है सरफराज खान का जो है बात हमें बहुत अटपटा लगा। उनको तो हम तो बोल रहे दोस्त इतना वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए जो कम से कम इसका चेहरा जो है दोहरा नीति, हम तो बोलेंगे ये दोगला वाला चेहरा जो है उनका सामने आए, सरफराज खान का। तो इस तरह से बताइए, लाखों के लोग जो है अपना हक, अपना अधिकार के लिए जो है शांतिपूर्ण तरीका से प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि इनका मतलब क्या बोलता है, साजिश है, उनका साजिश है, उनका साजिश है। और हम लोग दोस्तों बलोच भाइयों के साथ क्या कर सकते हैं? यहाँ से तो हम लोग सहानुभूति ही दे सकते हैं। भगवान ईश्वर उनको जो है सहायता दे, उनके अंदर शक्ति दे, ताकि वो और अच्छे से जो है लड़ सके और डिपेंड कर सके, जो बाकी जो उनका जो हक है वो उन्हें मिल सके। वैसे भी दोस्त हमें लगता है ये जो अभी 28 तारीख वाला जो यही हुआ है, पूरे बलोच भाइयों की तरफ से पूरे पाकिस्तान आर्मी की हवा निकाल दी है इन्होंने, पूरे सरकार का हवा निकाल कर रख दिया इन लोगों ने। तो हमें लगता है जल्द ही अब वो समय आ गया है, जो कहीं आने वाला समय पूरे पाकिस्तान का कहीं स्थिति सही नहीं है दोस्तों। बलूचिस्तान में बलूची उनसे नाराज है। पीओके में तो आपको पता ही है, पहले से ही नारा लग रहा है जो हमें भारत में शामिल होना है, भारत में शामिल होना है। और भी कई राज्य है, वहाँ पे अलग अलग समस्या है, अलग अलग जो है ये है, क्या बोलते हैं, वहाँ के लोग जो है पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। अक्सर रियल जो पाकिस्तानी वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते दोस्तों, वहाँ का ऐसा नीति है। क्योंकि जो प्रॉपर पाकिस्तान में बोलते हैं पाकिस्तानी है, वो अगर सच बोलता है तो उन्हें उठा लिया जाता है। ये तो खैर बलोची भाई साहब है हमारे। तो हम सब भारतवासी, हमारे जो बलोच भाई है उनके साथ है हम लोग, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो आप लोग को शक्ति दे, ताकि आप लोग जो है अपना हक का लड़ाई जो है लड़ सके। आप लोग को ईश्वर जल्दी से जल्दी कामयाब करे, जो आप लोग भी अपने घर में सुकून से रह सके। वैसे भी आलोक भाई ने एक आंकड़ा दिखाया, 2024 का आंकड़ा उन्होंने दिया, जो 145 बलोच भाइयों को जो है उठा लिया गया, घर से उठा लेते हैं वो लोग। ये रिकॉर्डेड पाकिस्तान दिखा रहा है, और बाकी हजारों ऐसे हैं जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं, उनका रिकॉर्ड ही नहीं दर्ज होता है। कोई अफगानी भाई साहब चाहेंगे या माँ बहन चाहेंगी जो हम वहाँ पे जो है अपना FIR लिखवा लें, वो भी उनका FIR नहीं सुना जाता दोस्तों। इतना इनके साथ भेदभाव किया जाता है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।